Hello viewers of you and yesterday read a passage. Okay? We will read passage. Passage is very important. Uh, 12th, that's why today we will about passage. Passage is passage is here just as you tune the stomach. जानते हैं र्यून क्या होता है? बात करना, खराब करना. यू कैन आप को बात कर सकते, आप कर सकते एंड पेयर दी whole body, clear the whole body by taking much nourishment. The whole body by taking यहाँ क्या है मैसेज है बारे में है का पालन पोषण करते हैं तो यू कैन ओवरफिल आप उस सकते हैं कुक माइंड बाय फीलिंग मच का मतलब होता है खाना खा के द मोर यू रीड आप क्या कि जितना आप पढ़ते हो व्यूअर आर द आप जितना पढ़ते हो कुछ आप उसमें से निकाल पाते हो समझ पाते हो एक्सेप्ट बाय व्हाट यू हैव रीड तो आपने पढ़ा है ही आप पढ़ते हो उतना नहीं पाते हो माइंड कम्स ये जो माइंड है वो हो जाता है लाइक ए टेबलेट माइंड मेरा जो है मस्तिष्क मेरा जो है वो बिल्कुल टेबलेट की तरह हो जाता है क्रॉस्ड ओवर विद राइटिंग और बिल्कुल ये क्रॉस कर जाता है इस पे ओवर विद द राइटिंग जो हम लिखते हैं क्रॉस कर जाता है देयर इज नो टाइम और समय नहीं होता टाइम फॉर and no other way can assimilate what you have read और आप जो है मान नहीं लगा पाते हैं कि आपने क्या पढ़ा है इफ यू रीड अगर आप पढ़ते हैं लगातार ऑन मीन्स क्या हुआ लगातार ऑन एंड ऑन लगातार विदाउट सेटिंग बिना किसी योर ऑन थॉट बिना किसी सोच के बिना किसी उद्देश्य के आप किसी चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं उद्देश्य के तो क्या होता है टू वर्क यहां जो कहता है कि ऑन थॉट्स वर्क व्हाट यू हैव आपने क्या पढ़ा और आपने क्या उसमें स्ट्राइक किया चोट किया रूट जड़ से एंड इज जनरली लॉस्ट समानता उस चीज को खो देते यह जो है फैक्ट है एक सच्चाई है जस्ट द सेम इसी तरह से जब हमारा मेंटल जब हमारा मन जो है मांस जो मस्तिष्क है एज विद
बॉडली फूड जब उसमें शरीर में पचन जाता है, हार्डली तो मुश्किल से द फिफ्थ पार्ट यानी कि पांचवा भाग जो होता है, व्हाट वन टेक्स जो लेता है किसी चीज को, इज एसिमिलेटेड उसको ग्रहण करता है। द रेस्ट पासेज बाकी जो भाग है बचा हुआ, आउट वो बाहर चल जाता है ना, एवोपरेशंस के द्वारा, रेस्पिरेशन सांस के द्वारा, एंड द लाइक जो चाहता है। तो ये बिल्कुल जो पैसेज है, वो पैसेज जो है हमारे स्टोमक बॉडी, जो होल बॉडी है उससे रिलेटेड ये पैसेज है, और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क में माइंड जो है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर होल बॉडी, एंड हियर कंपेयर विद रीडिंग। अगर आप पढ़ते हो लगातार किसी सोच के, तो क्या होता है कि आप पूरा चीज को नहीं आप ग्रहण कर पाते हो, पढ़ते हो तो आप नहीं पाते हो। ये चीज तो स्वाभाविक है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि 46 क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है 6 क्वेश्चन नंबर है, अनदर लिखा हुआ है, अनदर वर्ड में इसका दूसरा वर्ड क्या होगा फॉर पेयर। पेयर का दूसरा वर्ड क्या होगा, यानी बिल्कुल यहां पर कर रहा है वर्ड के लिए, वर्ड साइनोनिम्स के लिए हम बता रहा है, बता रहा है साइनोनिम्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, अदर वर्ड फॉर इम्पेयर है, पेयर ये ऑब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, के बाद स्ट्रेथन है, फोर्टिफाई है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्पेयर का मतलब क्या होता है। इम्पेयर का मतलब क्या होता है? इम्पेयर का मतलब होता है बिगड़ना, हानि पहुंचाना, पहुंचना, हानि है। तो यहाँ पर क्या दिखते हैं, ये जो है इम्पेयर का मतलब होता है बिगड़ना, हानि पहुंचना। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना। 45 का मतलब होता है यहाँ पर है, 45 एक वर्ड है, का मतलब होता है मजबूत करना। क्या होता है? मजबूत करना। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? शक्ति प्रदान करना। ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है यानी कि बाधा पहुंचाना, करना, हानि पहुंचाना। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इम्पेयर का मतलब होता है करना, हानि पहुंचाना, कह सकते हैं बाधा पहुंचाना है। इसमें देखिए का भी मतलब क्या होता है, का भी मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा पहुंचाना, हानि पहुंचाना। ठीक, करना। ए स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? शक्ति प्रदान करना का मतलब होता है शक्ति प्रदान करना। का मतलब हुआ 45 का मजबूती प्रदान करना। इसमें अब इसका आंसर सही होगा, ए आंसर सही। 18 का क्या होगा? ए आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि बनाना पड़ता है कि दूसरा
वर्ड क्या होगा एम्पियर का, सेम वर्ड क्या होगा इसका, ऑब्स्ट्रैक्ट होगा। अब जो है यहाँ पर जो है 43 क्वेश्चन नंबर है, क्या है 43 क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे। When you read too much, अगर आप ज्यादा पढ़ते हो, रीड टू मच, टू मच मतलब क्या, इतना जितना नहीं पढ़ना चाहिए, कि आप ज्यादा पढ़ते हो, माइंड कैन नॉट, हमारा माइंड जो है वो नहीं कर सकता है क्या, एब्जॉर्ब मीन्स क्या, शोषण करना, तो अवशोषित करना, रिमेंबर करना, याद करना। रूमिनेट एक वर्ड है, रूमिनेट क्या है, एक वर्ड है। रूमिनेट वर्ड का मतलब होता है चिंतन करना। क्या वर्ड है, चिंतन करना। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन यू रीड टू मच, यानी कि आप ज्यादा पढ़ते हो, तो क्या होता है, माइंड जो है वो कैन नॉट, वो नहीं ले पाता है। एब्जॉर्ब मीन्स क्या, लेना। रिमेंबर मीन्स क्या, याद करना। तो क्या होता है, ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ने से वो चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ जो है आप का जो वर्ड है, इनेट का मतलब होता है चिंतन करना, यानी कि थिंक डीपली। थिंक क्या कहेंगे, डीपली। एब्जॉर्ब माने कोई चीज को लेना। रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद करना। ठीक है, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद करना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है तो ज्ञान करना, उखना। करना। ठीक है, तो ये सब मीनिंग हुआ कि वेरी मच, अगर आप ज्यादा पढ़ते हो तो हमारा कर पाते करना। के बाद जो है का जो है ये आंसर तो होगा नहीं, के बाद रिमेंबर होगा नहीं, क्या आंसर होगा, थिंक। पहला जो होगा थिंक डीपली, चिंतन करना। थिंक डीपली यानी कि चिंतन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सॉल्व हो गया। अब है 3/4 पार्ट ऑफ आवर इनपुट, यानी कि हमारा ये क्या गया पैसे से, पार्ट ऑफ आवर इनपुट 3 और 4 भाग है। तो इनपुट जानते हैं, देखे होंगे कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट जो होता है, तो क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब माने क्या, कोई चीज को करना, करना। क्या होता है, समझा। गेटेड मीन्स क्या होता है, गेट करना, प्राप्त करना। क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, the three part of our input is absorbed, excreted। यहाँ देखेंगे पैसेज में
hardly the fifth part of what you takes. Part of our input absorbed. का मतलब सब अंडरस्टैंड प्राप्त कर, ये चीज आपके पैसेज में नहीं है। राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपको क्या होगा? अब दूसरा यहाँ वो वर्ड जो है इनेट वर्ड आया है इसके पहले। इमिनेट का मतलब क्या होता है? द सेम एज वर्ड इसमें आया है। इमिनेट का मतलब क्या होता है? तो पहला जो वर्ड है कंटम्पलेट, उसका मतलब क्या होता है? गहराई से सोचना, मतलब थिंक, थिंक डीपली। बोलेंगे थिंक का मतलब होता है, थिंक का मतलब हुआ थिंक, थिंक गहराई से सोच, चिंतन करना। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। क्या होता है? विचार करना। मतलब क्या होता है? विचार करना। और च्यू द कर्ड का मतलब है गाली करना, गाली करना। ठीक है। नेट का मतलब क्या हो गया? ये पहले हम लोग भी पढ़े थे। का मतलब जो है पैसे क्या करता है? थिंक डीपली, करना। क्या करना? किसी विषय पर चिंतन करना। ये तो होगा नहीं, कंसीडर होगा नहीं, च्यू द कर्ड का सही आंसर क्या होगा? कंटम्पलेट। क्या होगा? कंटम्पलेट होगा सही आंसर। प्लेट का मतलब क्या हो गया? थिंक डीप, सही है। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, सही है। च्यू द कर्ड का मतलब ही जुगाली करना और चिंतन करना। तो लगता है ये सब कुछ सेम है। सब कुछ क्या है? सेम है। निम्रट का मतलब ये भी सही है, कर भी है, च्यू द कर्ड भी है। का आंसर जो है वो सही है, सही है। का आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आंसर। ई आंसर इसका है कि इसमें जो है एंड वन ऑफ द अबव, इसमें स्टेप सही है। नर्ड का मतलब होता है थिंक डीपली। कंटेम्पलेट का मतलब ही होता है थिंक डीपली। जो है सिनोनिम्स लेते हैं, कंसीडर का विचार करना, च्यू द कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना, का एक और मीनिंग होता है चिंतन करना। है यहाँ पर जो है जो मीनिंग का राइट आंसर जो होगा सो डी होगा, देन वन। रीडिंग टू मच, बहुत ज़्यादा पढ़ना, बिना किसी कुछ के काम को करने के लिए। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है कि मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक जो है ब्रेकडाउन होता है। ओवर फिलिंग द माइंड, कि जैसे कोई मस्तिष्क में ज़्यादा ही चला जाता है। इनकोहेरेंस, इनकोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है असमता। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि आप उस समझ से, हमारा दिमाग जो है समझ से बाहर चला जाता है। रीडिंग टू मच विदाउट, यानी आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी के कोई काम करने के लिए। रिजल्ट क्या होगा? मेंटल ब्रेकडाउन होगा।
ओवर फीलिंग मैंने मानसिक जो है का जो है वो टेंशन होगा। और उसके बाद ओवर फिलिंग द माइंड, कोई भी चीज़ दिमाग दिमाग से क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। इनकोरेंस यानी कि वो असंबंध हो जाएगा। तो इसमें जो है ये चीज़ है मेंटल ब्रेकडाउन और फिलिंग द माइंड, इनकोरेंस, तीनों चीज करता है। ठीक है, इसलिए तो राइट आंसर होगा, वो होगा आपको ई। क्या होगा? ई होगा राइट आंसर। रीडिंग टू मच, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा कि कैसे हम जो है पैसेज को बनाएंगे। पहले तो पैसेज के मीनिंग को समझना है, बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। और क्वेश्चन जो कहता है, पहला जो क्वेश्चन है आपको, इम्पेयर वर्ड, पेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? पेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? इम्पेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? पेयर वर्ड का क्या है कि हानि पहुंच, कोई चीज बिगड़ना। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बिगड़ना, हानि पहुंचाना। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति प्रदान करना। 45 का मतलब होता है मजबूती प्रदान करना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्या? ठीक है, व्हेन यू रीड टू मच माइंड कैन नॉट रुमिनेट। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो माइंड जो है क्या करता है, यानी कि रुमिनेट करता है, चिंतन ज़्यादा करना पड़ता है। एब्जॉर्ब का मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना, और रिमेंबर का मतलब याद करना। तो व्हेन यू रीड टू मच माइंड कैन नॉट रुमिनेट, ये आंसर का सही है। नेट आंसर सही है। पार्ट ऑफ आवर इनपुट इज, यानी कि इस यहाँ जो पैसेज में है, तीन और फोर पार्ट है हमारे इन, क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं, देते हैं उसको। और उसके बाद तीन चौथाई, जिसको बोलते हैं हिंदी में तीन चौथाई भाग, जो हमारे इनपुट का क्या होता है, एब्जॉर्ब करते हैं। सही है, फूड करते हैं। उसके बाद थर्ड करते हैं। ठीक है, डी आंसर क्या होगा, सही होगा। आठ का क्या होगा, डी आंसर होगा। आठ का जो है जब जब सही है सब कुछ, का आंसर क्या होगा, ये होगा। का मतलब होता है मोर देन वन। ऑब्जर्व भी सही है, अंडरस्टूड भी सही है, एक्सेप्ट सही है। में क्या होगा, नन ऑफ द अबव हो। पार्ट जो हमारा इनपुट करता है, करता है वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, जो है आता है क्या,
हाई पार्ट पे हमारे लेना, इसमें जाना, वहाँ पर एब्जॉर्ब आप किया क्या है। हाँ तो क्या हुआ है, शॉर्ट के थर्ड के बारे में है, इसमें नन ऑफ द एबव होगा। का मतलब होता ही है चिंतन करना, कोई चीज पे डीपली सोच। कंटेम्पलेट का मतलब भी होता है वही, क्या इसको से सोचना है, कंसिडर करना, क्यों द कर्ड यानी कि क्या कहते हैं, गाली करना, सोचना, ठीक है। डी आंसर सही होगा, क्या होगा, डी आंसर आपको सही लाइन में। अब रीडिंग टू मच विदाउट सेटिंग थॉट्स टू, इसको हम ये पढ़ते हैं, क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, मेंटल ब्रेकडाउन होता है। ये बात है, ब्रेकडाउन होता है माइंड। माइंड में जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा चीज़ क्या होता है, मस्तिष्क से बाहर निकल जाता है, ओवर फिलिंग द माइंड, इनकोरेंस, वो समझ से परे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा तो डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, क्या होगा, डी आंसर। ये 10 नंबर क्वेश्चन था, डी आंसर। ये आपका पैसेज पूरा हुआ, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो के बारे में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और के बाद जो है सो सब्सक्राइब करेंगे। लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, पैसेज जो है मैंने पैसेज इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, क्योंकि 5 पैसेज रहते हैं, 5 पैसेज रहते हैं 11वीं से 12वीं के बीपीएससी टीचर एग्जाम में। नाइन टेंथ में एक ही पैसेज होता है, टेंथ में एक ही पैसेज, और इसमें जो है 11 12 में तो 5 पैसेज होते हैं। और 5 पैसेज मैंने क्या, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, तो इसी 25 क्वेश्चन तो इसी से होगा। तो पैसेज पे कमांड, बच्चे ने पैसेज पे कमांड कर लिया, सोचिए कि उसको 80 नंबर में 25 नंबर आ गया, 80 में 25 नंबर आ गया, ठीक है। पैसेज पे कमांड करना बहुत जरूरी है, ये चीज़। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है और इंटरेस्टिंग चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक के लिए रात्रि और हेलो।